नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करेंगे कि साल 2026 में कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी का जो कीमतें हैं, जो 2025 में आसमान छू रही हैं, क्या 2026 में भी वैसी रहेंगी? 2026 सोने चांदी के लिहाज से निवेश में कैसा रहेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अजय केडिया जी, जो कि कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से इस मार्केट को समझते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस कई बार बहुत ही सटीक बैठती है। अजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अब नया साल शुरू हो जाएगा, तो नए साल में 2026 में सोने और चांदी की कीमतें कैसे देखते हैं सर? कहाँ देखते हैं? क्या 2025 में जैसे शुरुआत में तो नीचे था, लेकिन आते आते 115% तक रिटर्न आ गया चांदी में और 70% के करीब गोल्ड में। देखिए, बिल्कुल ये ऐतिहासिक साल है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं, अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो सोने और चांदी में एक माना जाता था कि मैक्सिमम रिटर्न 18-20% का ही रहता है, उसके बियॉन्ड कभी देखा भी नहीं है। बट पिछले 25 साल में ये इस बार रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है, जहाँ पे हमने सोने में अब तक आज के भाव से अगर मैं देखूँ तो 70% की तेजी, और चांदी आप कल के डेटा बात कर रहे हो, आज भी मार्केट में 2% की तेजी है, जो 191 192 पहुंच गया। लगभग 118% की तेजी हमने अब तक देखी है, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी तेजी देखी। उसके कारण भी है, क्योंकि इससे पहले चाहे हम 2008 की बात करें, एक रीजन था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2016 में स्लो डाउन था, कभी एक लड़ाई हो गई, कभी कोई ना कोई एक कारण होता था। बट पेंडेमिक के बाद से 2020 से लेकर पिछले 5 सालों में एकाएक हमने काफी बड़े इवेंट्स आते हुए देखे। और खास करके अगर हम रीजंस की बात करें तो जबरदस्त तरीके से रीजंस बढ़े। जैसे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, रिसेशन का फियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कटौती में आ गए। तो एक साथ ये सारे ईटीएफ की बाइंग, ये सब आ गए। इसकी वजह से हमने ये ऐतिहासिक रैली आती हुई देखी है। हाँ, साथ साथ में जैसे आपने बताया, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप का भी आना साथ में ही रहा। और जब हमने क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को ऐड किया, उसके बाद तो चांदी के पर ही लग गए थे, जैसे कहावत होती है। और हमने एक रिकॉर्ड तेजी, मतलब 118%। हम सोच भी नहीं सकते एज ए एनालिस्ट कभी कि कोई कमोडिटी इतना एक साल में कोई डबल होते हुए दिखे। तो सर, क्या लगता है सोने चांदी के लिहाज से आप कैसा देखते हैं 2026 को? आप मानते हैं कि 25 जैसा ही बीतेगा 26 या कुछ करेक्शंस? देखिए, 25 साल में जब भी मैंने देखा कोई भी साल इतने बड़ी तेजी के साथ दिखाया, चाहे 2000 आप 9-10 की बात करें, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था तो 20-20% बढ़ा। लेकिन 2010-11 के अंदर सोने में भी करीबन 40-45% की तेजी दिखी थी। बट उसके बाद अगले 3-4 साल तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 13, 14, 15, 16 आप देखोगे तो वो नेगेटिव में भी था, जहाँ पे 2-3% का नेगेटिव था। कोविड का समय देख लेते हैं। कोविड में भी बिल्कुल। हमने 30,000 से 56,000 चांदी सोने को होते हुए देखा। उसके बाद 1.5-2 साल तक मार्केट एकदम ही स्टैग्नेंट था, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न में आ गया। इस बार हमने 15%, 15%, 15% 3 बार, और इस बार 70%। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 150% के आसपास की तेजी हमने गोल्ड में पिछले 3-4 सालों में देख ली। अब यही एक टर्मिनल रैली है? नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, जो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए थे, फेड की रेट कट, रुपी डेप्रिसिएशन भी ऐड कर रहा है, सेफ हेवन बाइंग, पेंडेमिक के ईटीएफ, तो ये अब एक के बाद एक मैच्योर हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ, सोना अगले साल आपको लगभग जो नॉर्मल रिटर्न्स बोलते हैं 8-10% का, वहां पे आ सकता है। लेकिन जो हमने 60-70% की रैली अभी देखी है, ऐसा ही 2026 होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखिए, यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है प्रभु जी, क्योंकि आज जब सेंट्रल बैंक की बाइंग है बहुत, मतलब 1600, 1800, $2,000 पे अच्छी लगती है। बट 4200 पे चढ़ के बाइंग, तो यहाँ से आप 10-12-15% की तेजी आप देख पाओगे। लेकिन सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी डाउटफुल लगती है गोल्ड के और केस सिल्वर में। को लेकर? हाँ, चांदी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बड़ा दमकम है। डर थोड़ा लग रहा है, क्योंकि 1980 में भी हमने $50 देखा, 2011 में भी $50 देखा। और इस बार भी जब 50 के करीब आया तो मन में यही था कि जैसे वो टाइम पे करेक्शन आएगा वैसा आएगा क्या, और हुआ भी। अक्टूबर के लास्ट वीक में आप देखोगे तो हायर हाँ। लेवल से चांदी ने 18% की गिरावट दिखी, जो कभी भी हमने ऐसा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखी। लेकिन जिस ढंग से चांदी के अंदर तो मल्टीपल रीजन है। पहला, सप्लाई डेफिसिट। आज आप 4-5 साल में देखोगे तो कोई सप्लाई नया ऐड नहीं हुई, क्योंकि चांदी एक बाय प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमने वो देखा, कुछ मेजर नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैपेक्स जिसको बोलते हैं, कोविड के बाद से ही माइनिंग के अंदर कैपेक्स नहीं बढ़ा, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा, इसलिए नया आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन सपोर्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो पहला है डिमांड। आज 10 साल पहले आपको याद भी नहीं था ईवी क्या होती है, या सोलार, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड अचानक से बढ़ गई, क्योंकि आज बिल्कुल। डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ईवी, इन सब में आने लगे। सेकेंडली,
रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान आ गया। सोना चांदी हम लोग कंज्यूम करते थे, सोना चांदी हम लोग कभी बाय नहीं करते थे इंडियन, हम कंज्यूम करते, लिया और लेकर तिजोरी में रख दिया। लेकिन अब हमको समझ में आ गया, अरे इसमें निवेश भी किया जा सकता, प्रोडक्ट बढ़ गए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं, साथ में एनर्जी के अंदर। तो ये सारे एक एडिशनल डिमांड आ गई। इसके अलावा इकोनॉमी में फेड रेट कट कर रहा है, रुपी में डेप्रिसिएशन आ रहा है, सेफ हेवन बाइंग चल रही क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन है, ईटीएफ का इनफ्लो चल ही रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा इकलौता रेशियो है जो हमें बताता है कि चांदी बढ़ेगी कि नहीं। अप्रैल मई में ये 107 के करीब था और हाँ आज ये 64 के करीब आ गया। ये भी दर्शाता है कि चांदी का कंजम्पशन बढ़ा है। तो मुझे लगता है चांदी की स्टोरी अभी भी बाकी है। बट हाँ, जैसे हमने 18-20% का करेक्शन अभी देखा था पिछले महीने ही, तो अगर ये 20-25% का करेक्शन दे भी दे तो घबराना नहीं है। हाँ, $75 तक का लेवल हमें लगता है लंबे में आएगा। बट टाइम भी सोने से ज्यादा चांदी, मुझे जो मैंने पहले भी कहा था, तो चांदी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सर, अभी 61 के आसपास है चांदी। तो आपको क्या लगता है सर, क्या ये 75 की जो आपको लगता है जाने की बात है, ये कब तक हो सकता है? क्या 6 महीने या 7-8 महीने इसमें लगेंगे? देखिए, चांदी चंचल है। हम्म। अभी अगर मैं बात करूं, $10 का मूवमेंट आने के लिए कभी हम्म। कभी हम देखते हैं प्राइजेस को 2 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। बट इस बार अगर ये $10 का मूवमेंट देखेंगे, मात्र 10 दिन में आए हैं, तो इस स्पीड से हो गया महीने 2 महीने में भी हम पीछे तक देख ले। लेकिन देखिए, कोई भी कमोडिटी एक रिप्लेसमेंट को, देखिए इक्विटी जैसी चीज नहीं है कि सर्किट पे सर्किट लगती जाए। आज हम्म। मैं उदाहरण देता हूँ प्लेटिनम का। $2300 हुआ था जब हमने देखा ऑटोमोबाइल में जबरदस्त बाइंग थी। अचानक से हमने देखा इतने ऊंचे भाव पे एक रिप्लेसमेंट आया, प्लेटिनम 2300 वाला $650 आ जाता है। निकल का केस ले लीजिए, जैसे ही रशिया का और ये लड़ाई स्टार्ट हुआ, सैंक्शंस लगे, निकल एक ही दिन में डबल होते हुए दिखाई दी। चांदी तो एक साल भर में डबल हुई है, हम्म। लेकिन एक लौती ऐसी कमोडिटी जो एक दिन में डबल हुई थी क्योंकि सप्लाई पूरी रुक गई थी। हम्म। तो मुझे लगता है कि यस, चांदी एज ऑफ नाउ बहुत ही प्रोमिनेंट है। लेकिन $75 का जो ओवरऑल एक टेक्निकल स्ट्रक्चर जिसको हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं मंथली चार्ट पे, तो मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 साल का व्यू होना चाहिए। हालांकि जो स्पीड से अभी बढ़ रही है, तो ऐसा तो लग रहा है 2 दिन में दिखा दे। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है, ऊंचे भाव पे जो ईटीएफ की बाइंग और बाकी इंडस्ट्रियल बाइंग है वो थोड़ा ठहर जाता है। तो मुझे लगता है 1.5-2 साल का व्यू लेना चाहिए $75 का। सर, एक सवाल मैं, क्योंकि अगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और एक चीज देखते हैं, आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, समाचार में भी देखते होंगे कि सोने की कीमत 3 लाख रुपए तक जा सकती है और चांदी जो है वो 4 से 5 लाख। क्या ऐसा होगा? रिपोर्ट जो आ रही है या बताया जा रहा है, ऐसा संभव है अगले साल में, 2026 में? देखिए, मेरा व्यू तेजी का जरूर है, बट तेजी का नहीं है। हम्म। बिकॉज अगर आप देखिए, कोई भी चीज जब बोलते हैं फोमो बनता है, ऐसा हम्म। फोमो, देखो मैं 1980 में तो मैं नहीं था, हम्म। लेकिन 2011 में जरूर था। अब 2011 में हमने देखा था ऐसे ही फोमो बना था। तो इस बार फोमो में थोड़े से तथ्य है, सपोर्ट है। लेकिन फ्रेंकली मेरा अभी जो व्यू है उसमें यह है कि 100%, 150 अगर चांदी बढ़ गई, उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि 2 लाख से 4 लाख हो जाएगी चांदी एक साल में, वो मुझे टाइमिंग नहीं लगता। हाँ, ऊपर में ये हो सकता है 2,25,000, 2,30,000 का जो वॉलिटिलिटी है उसको देखते हुए। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आपको साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आज की डेट में एंट्री करूं, तो मैं बोलता नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप सोचते हो इंट्राडे में थोड़ा मोमेंटम, अभी आप देखिए 1,70 का भाव हमने अक्टूबर में देखा, फिर नीचे हम्म। में 1,40 देखा, और अभी मात्र 7-8 दिन के अंदर अंदर हमने 1,90 का लेवल पार कर लिया। तो डे ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन कोई ये लेवल से अगर 2 साल का व्यू लेकर चलता है तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। लेकिन अगले एक साल के अंदर व्यू ले बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाएगा। सर, सोने चांदी को लेकर क्या टिप्स देंगे 2026 में? जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे सर, कि क्या टिप्स उनके लिए है, आप सावधानी के साथ निवेश करने के लिए? जो करंटली निवेश कर रखे हैं और निवेश करने की सिचुएशन में है, उनके लिए इस बार 2025 लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड था। बिकॉज जितने सारे फैक्टर्स हमने 2024-25 में देखे हैं ना, वो कभी भी आज तक, कभी 100 सालों में कभी किसी ने नहीं देखा। 2026 में मुझे लगता है कि ये जितने भी 8-10 रीजन हमने डिस्कस किए हैं, वो एक के बाद एक मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ट्रेडिंग है, आप करिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घर में शादी ब्याह है, आप निवेश कीजिए, कंज्यूम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये असेट क्लास जिस ढंग से, देखिए 60-60% नहीं,
हाँ, आप 8, 10, 15% का बात करो तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे हमने अक्टूबर में करीबन 13% का फॉल गोल्ड में देखा था और 18% चांदी में देखा। तो इतना एक ड्रॉ डाउन पॉसिबल है 2026 में। उस ड्रॉ डाउन पे अगर आप एंट्री करते हैं या एसआईपी के माध्यम से निवेश करके चलते हैं तो बेटर रिटर्न मिलेगा। ऊपर में जैसे मैंने रेंज बताने की कोशिश करता हूं तो 225 230 का लेवल चांदी में, लेकिन सपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 1 20 1 25 भी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी कमोडिटी में सप्लाई कब निकल कर आ जाएगी वो पता नहीं चलता। सिमिलरली गोल्ड है, गोल्ड में अगर हम ऊपर में 46 4700 डॉलर की बात करते हैं तो बहुत अपने ताजुब होता है, लेकिन कोई ताजुब वाली बात नहीं है। हम लोग 4200 पे इस वक्त है। अगर मैं दस हम्म। टका भी ऐड करता हूँ तो $400 होते हैं। तो हम्म। 46 4700 डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 12% के प्रीव्यू में ही आता है। लेकिन सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि करीबन 3300 3400 डॉलर का सपोर्ट बनते हैं, जो करंट लेवल से कम 800 से 1000 डॉलर नीचे है। तो एक हम्म। करेक्शन जरूर ड्यू है 2026 में। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं एक विराम ब्रेक लग थ्रू हो जाए। जाए। ऐसा हम्म। ब्रेक हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम्म। थोड़ा कॉशियस रहिए। ये उम्मीद मत कीजिए 2025 वाले जो रिटर्न है वही रिटर्न रिप्लिका होंगे। हाँ, मिलेंगे आपको 8 10 15% का गेन मिलेगा, लेकिन उतना आप बुलिश मत होके चलिए। सर, जो लोग निवेश कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर में, आप सलाह देंगे कि बने रहिए, डरिए नहीं, या देखिए अभी फायदा मत उठाइए इस समय की प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आप बेच दें? नहीं, देखिए मेरा अभी भी मानना है कि देखिए लॉन्ग टर्म सोना चांदी अच्छा ही रहता है। हम्म। 2011 में भी हमने देखा, आज 11 के बाद आज जाके मौका मिला लोगों को निकलने के लिए। हम्म। तो पहले आप अपना, जैसे हम बुफे में खाना खाने जाते हैं, हम्म। 50 रसगुल्ले पड़े, खाना कितना है, एक दो तीन, वो आपको चॉइस करना है। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक रिटर्न बना है, इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी अपनी जो लिवरेज पोजीशन है उसको कम कर लेना चाहिए। नए निवेश करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, बट उसका तरीका है। आप उसको एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए। उससे होगा क्या, सपोज करो मैं जो करेक्शन देख रहा हूँ अगले 2 3 महीने में एक बार बड़ा करेक्शन आ भी जाता है, तो आपके लिए मौका रहेगा उसमें निवेश करने का, ऐड करने का। तो चढ़ के बाय मत कीजिए, इस फोमो में मत आइए। आप एसआईपी ईटीएफ अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। वहां पे हर महीने आपका जो भी बाइंग, आपको ₹1,00,000 निवेश करना है ना, आप उसको 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए। उससे हुआ क्या, जो मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आप बाय करोगे मुझे कुछ नहीं मिलना है, लेकिन मुझे डर जो लग रहा है वो कंसर्न है कि वॉलिटिटी कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं कर दे। तो मुझे लगता है ईटीएफ के माध्यम से आप उसको तोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट को 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए, सो डेट कोई भी अगर डीप आता भी है वहां पे भी आप निवेश करके रखोगे और रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। एक आखिरी में सवाल सर, जो नई जनरेशन है, जेनजी जिसे कहा जाता है, वो अगर निवेश करना चाहे, अगर मान लीजिए उनकी सैलरी का ब्रैकेट, अगर हम 50,000 स्टार्टिंग से लेके चलें कि 1 लाख रुपए तक का उनका सैलरी ब्रैकेट है, तो कितना परसेंट निवेश करना चाहिए, और गोल्ड एंड सिल्वर में आप उसको पोर्टफोलियो को कैसे मेंटेन करने की उनको सलाह देंगे सर? जेनजीस के लिए स्पेसिफिक है सर। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जेनजिस के लिए तो एक धोखा हो गया है, क्योंकि जब से इन्होंने वो संभाला है उनको ये दिखा है कि इक्विटी सब कुछ है। लेकिन लिटरली जो पिछले 12 15 साल में सब इक्विटी इक्विटी के पीछे पड़े, लास्ट 3 साल सबके लिए आई ओपनर था कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आप 20 टका भी अगर बुलियन या सोने को डिवेट करते हैं, उससे होता क्या, आपके पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ता है, बीटा मतलब वॉलिटिटी कम हो जाती है। आप ये देखिए, आपने समझो ₹1,00,000 इक्विटी में डाला है, आपको डर किस चीज का लगता है, अरे लड़ाई होगी इक्विटी टूट जाएगा, पैंडेमिक हुआ इक्विटी टूट जाएगा। जब इक्विटी टूटेगा तो सोना तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब हम्म। सबको समझ में आ गया, क्योंकि ईटीएफ देख लीजिए, म्यूचुअल फंड देख लीजिए, अब फैमिली ऑफिस देख लीजिए, सबको ये समझ में आ गया, हाँ सोने चांदी में निवेश होना चाहिए। पुरानी बुक्स में ये लिखा जाता था ये 5 से 6% का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में सोने का रखिए, और वो भी किस लिए, इमरजेंसी फंड के तौर पे, कि आप रात को 12 बजे भी बाहर निकलो, सोना बेचकर आप लिक्विडेट कर लो। लेकिन सोना का प्रारूप चेंज हो चुका है। मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में कंजर्वेटिवली भी अगर आप बात करें तो 15% का एलोकेशन होना चाहिए। बट जिस ढंग से ये असेट क्लास के रूप में चेंज हुआ है, नॉर्मल मॉडरेटली आप 20 टके का एलोकेशन भी रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जो रिटर्न्स हमने पिछले 2 साल में देखा है, तो अगले साल के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप उसको 15%, 12 से 15% का एलोकेशन अभी भी रख के चलिए, क्योंकि इक्विटी में कोई भी कंसर्न आएगा इमीडिएटली सोने चांदी में हम तेजी देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप 15% का एलोकेशन 2026 के लिए अलॉट करते हैं, उसमें अभी भी प्रोपोर्शन जो रहेगा वो चांदी में ज्यादा रहेगा, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जब तक कोई अल्टरनेट नहीं आता चांदी का, तो ग्रीन एनर्जी में, सोलार एनर्जी में, डेटा सेट में, सब में चांदी का उपयोग बढ़ता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सेविंग्स कर रहे हैं जेनजीस, उसमें 15% जो है वो कमोडिटी में लगाए, स्पेसिफिकली सिल्वर में,
क्योंकि सिल्वर डिमांड ज्यादा है इस समय। बिल्कुल, मुझे लगता है चांदी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा 2026 के लिए। तो सर जब तक अगले 3 महीने में आप मानते हैं कि सर ये जो अभी का रिकॉर्ड है, 1,90,000 से ऊपर चल रही है चांदी और सोने का भी अच्छा खासा दाम चल रहा है, तो ये 1.5 लाख सोना और 2.25 लाख चांदी जा सकती है? 3 महीने में तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, अभी जो इंटरेस्ट रेट की आज रात को ही बैठक है, तो मुझे लगता हम्म। है एक बार 2 लाख तक चांदी आप मान के चलिए दिसंबर मंथ में दिख जाए, और सोना करीबन 1,35 तक दिख जाए। एक करेक्शन आने दीजिए 12-15% का, तो ज्यादा एक फिजिबल रहेगा बोलने के लिए भी और लेने के लिए भी। बट मुझे लगता है 3 महीने में पहले करेक्शन और फिर अगला तेजी मार्केट के फंडामेंटल्स पे चलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया और ये बताया कि अगले साल सोने चांदी की कीमतें कैसी रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।